रामू जनकपुर गांव में गन्ने का रस अपनी साइकिल पर बेचा करता था। हर साल गर्मियों में वो मीठे मीठे गन्नों का जूस निकाल के मटके में भर के जनकपुर के लोगों की प्यास बुझाता था। ना जानू, ना बाबू, जनकपुर की प्यास बुझाने आ गया है सबका दुलारा रामू। अरे ये जूस नहीं, अमृत है। सोचो मत, आ जाओ, हमारा तो रिश्ता टूट है। रामू बड़े छोटे सबको मान से बुलाता था और बड़े प्यार से जूस पिलाता था। एक दिन गांव का वकड़ू सेठ जूस पीने आया, जो हर काम करने से पहले 3 बार चेक करता था। रामू, जरा एक जूस का ग्लास बनाना, बर्फ बर्फ डाल के जरा। जी सेठ, अभी बना के देता हूँ। तेरा ये मटका तू साफ तो रखता है ना? कहीं गंदा वाला जूस तो नहीं बेच रहा? अरे नहीं नहीं नहीं, एकदम साफ और ताजा जूस है। हाँ, बेचने वाले तो हवा महल को भी ताजमहल कह के बेच देते हैं। जरा दिखाना ग्लास, किसी का झूठा तो नहीं है? अरे ये देख लो सेठ, एकदम साफ और नया है। सेठ जूस को रामू के हाथ से लेके पीता है और बहुत खुश हो जाता है। अरे वाह वाह वाह, रामू जूस तो एकदम स्वादिष्ट बनाया है, मजा आ गया। गर्मी एकदम से गायब हो गई तेरा जूस पीते ही। कल मेरी बेटी की सगाई है, शहर से मेहमान आने वाले हैं, तो उनको जूस पिलाने आएगा? रामू ये सुन के बड़ा खुश हो जाता है। नेकी और पूछ पूछ। जी सेठ जी, मैं कल आपके घर आ जाऊंगा। ठीक है, कल पूरा मटका जूस का भर के समय पे आ जाना। याद रहे कि मेहमानों को इंतजार न करना पड़े। इतना बोलकर सेठ चला जाता है। माँ, कल जनकपुर के सेठ ने अपनी बेटी की शादी में जूस बेचने बुलाया है। बहुत पैसे मिलेंगे, उससे हम तेरी आंखों का ऑपरेशन करवाएंगे और देखना, तू फिर से देख पाएगी। वाह बेटा, ये तो बहुत बड़ी खबर है। कितना खुश दिख रहा है मेरा बेटा। माँ, तुझे तो दिखता भी नहीं है, फिर तुझे कैसे पता कि मैं कैसा दिखता हूँ? तेरी आवाज ही मेरे लिए चेहरा भी है, खुशी भी है और मेरी पूरी दुनिया भी। रामू अगले दिन सुबह गन्नों से रस निकाल के उसे मटके में भर के सेठ के घर जाने के लिए निकल जाता है। तभी बीच रास्ते में एक साधु कड़कती हुई धूप में रास्ते पे गिरे हुए दिखते हैं। रामू ने साधु को देख के तुरंत ही अपनी साइकिल रोक दी और साधु के पास गया। पानी, पानी। रामू अपनी बोतल में से साधु को बोतल का सारा पानी पिलाता है। पानी, पानी। अब रामू के पास पानी नहीं था। लगता है इनको बहुत धूप लग गई है। आसपास कोई दिख भी नहीं रहा जिसकी मदद लूं। बेटा, पानी दे दे। रामू जूस का मटका लेके आता है और साधु को पानी दे देता है। साधु मटके का पूरा जूस कटक जाते हैं। भगवान तुम्हारा भला करे बेटा। इतना बोल के साधु अपने रास्ते चले जाते हैं। लेकिन अब रामू बड़ी मुसीबत में फंस गया था और सोचने लगा कि अब वो अकड़ू सेठ को क्या जवाब देगा। घर वापस गया तो इतने में तो सेठ की बेटी की सगाई खत्म हो जाएगी। सेठ के यहाँ जाना तो पड़ेगा, क्योंकि माँ की आंखों का ऑपरेशन भी तो करवाना है। सेठ के घर के बाहर बड़ी भीड़ थी, मेहमान आ चुके थे। रामू को देखते ही सेठ दौड़ा दौड़ा आया। रामू, कहाँ है जूस? मेहमान इंतजार कर रहे हैं। मैंने कहा था ना कि देर मत करना। सेठ जी, मुझे माफ कर दीजिए, वो जूस तो मैं नहीं ला पाया। क्या? ये क्या बोल रहा है तू? अरे तू तो बड़ा ईमानदार है, फिर भला ऐसा कैसे हो सकता है? रामू ने पूरी कहानी सच सच बता दी। सेठ जी, मुझे पता है कि आपको गुस्सा आएगा, पर उस साधु की जान बच रही थी, मैं क्या करता? सेठ का चेहरा गुस्से से लाल था। वो कुछ बोलता तभी भीड़ में से एक आवाज आई। रुको बेटा। सबने पीछे मुड़कर देखा तो वही साधु जिसे रामू ने जूस पिलाया था, वो मुस्कुराते हुए आगे आ रहे थे। सेठ जी, इस बेटे ने मेरी जान बचाई है। धूप में मैं बेहोश हो गया था, इसने अपना आखिरी पानी मुझे पिलाया और फिर अपना सारा जूस भी दे दिया। साधु ने अपनी झोली से कुछ निकाला, एक बड़ी सी थैली जिसमें सिक्के भरे हुए थे। ये लो बेटा, ये तुम्हारी दयालुता का इनाम है। रामू, मैं गलत था, तूने सच में महान काम किया है। ये ले, मैं भी तुझे सगाई का दुगना पैसा दूंगा। पर सेठ जी, मैंने तो जूस दिया ही नहीं। तूने जिनकी जान बचाई है वो मेरी बेटी के होने वाले ससुर हैं। शुक्रिया रामू। सेठ ने रामू को गले लगा लिया
और अपने साथ अंदर लेके गया। अगले दिन रामू अपनी माँ को अस्पताल ले गया। ऑपरेशन सफल हुआ। माँ की आंखों की रोशनी वापस आ गई। माँ ने पहली बार अपने बेटे को देखा। बेटा, तू तो उससे भी ज्यादा सुंदर है जितना मैंने सोचा था।